ग्रेटर नोएडा में भारतीय नववर्ष के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2083 के उपलक्ष्य में भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव उमंग 2083 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 19 से 22 मार्च 2026 तक सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के संयोजक सौरभ बंसल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और नववर्ष के महत्व को समाज तक पहुंचाना है। भारतीय पर्व आयोजन समिति पिछले 20 वर्षों से उमंग कार्यक्रम मनाती हुई जा रही है। इस वर्ष भी उमंग 2083 के नाम से कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से सिटी पार्क में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार करने का है। जो हमारा युवा वर्ग है उसे ये जानकारी रहे कि हमारा जो हिंदू और भारतीय नववर्ष होता है वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हम सभी लोग जो युवा वर्ग है वो 1 जनवरी को मनाता है इस नववर्ष को, लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारी पद्धति में ये प्रतिपदा से मनाया जाता है और अपनी संस्कृति को आगे युवा वर्ग में ट्रांसफ़र करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों को विशेष स्थान दिया गया है। इस कार्यक्रम में अनेकों प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए रखी गई हैं, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता है, मिलेसुर मेरा तुम्हारा एकल और सामूहिक दोनों प्रतियोगिता हैं। इसके अलावा चित्रकला है, मेहंदी है और इंद्रधनुष प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता एकल और नृत्य प्रतियोगिता सामूहिक। इसके साथ साथ प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन बड़े ही धूमधाम से वहाँ किया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है सभी क्षेत्रवासियों से कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दें, इसमें पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। 19 मार्च से ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। 19 मार्च में रंगोली प्रतियोगिता है, मिलेसुर मेरा तुम्हारा प्रतियोगिता है, पंच परिवर्तन प्रोजेक्ट पर एक प्रतियोगिता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके बाद रहेंगे। 20 मार्च को चित्रकला, मेहंदी, मिलेसुर मेरा तुम्हारा एकल और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 21 मार्च को इंद्रधनुष, एकल नृत्य प्रतियोगिता, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। 22 मार्च को समूह नृत्य प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। प्रतियोगिताओं का समय सायं 4 बजे से प्रारंभ होगा और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। उसके बाद प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ रहेगा। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टमटा जी, वो 22 तारीख में हमारे बीच में रहेंगे। इसके अलावा 2 हमारे वक्ता हैं जो मुख्य वक्ता रहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, वो 21 तारीख में और 22 तारीख में यहाँ अपना उद्बोधन देंगे। ग्रेटर नोएडा वासियों से हमारा यही अनुरोध है, पिछले कई वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें सभी का सहयोग मिलता है। जिस प्रकार सहयोग मिलता आ रहा है उसी प्रकार सहयोग मिलता रहे और अपने बच्चों को अवश्य लेकर आएँ, उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, ये हमारा निवेदन है, ये उनसे अपेक्षा है। भारतीय आयोजन पर समिति के अध्यक्ष प्रणीत भाटी ने सभी क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर भारतीय नववर्ष के इस उत्सव को सफल बनाने की अपील की है। यह मेला भारतीय नववर्ष के संदर्भ को लेकर वर्ष 2007 में हमने प्रारंभ किया और इसके पीछे का हेतु समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, बुराइयां माने पाश्चात्य संस्कृति को जो आज समाज अपनाता जा रहा है उससे दूर करके अपने मूल, जो भारत का मूल है, भारत की मूल की संस्कृति है, उसको वो लगातार अपनाए। ये ऐसा हमने निवेदन के साथ में इसको प्रारंभ किया था। 2007 में ये चला। भारतीय संस्कृति इसका केंद्र रहा है और सतत रूप से ये केवल 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं चला, अब लगातार यह मेला हो रहा है और मेले का उद्देश्य ये है कि जनपद के सभी समाज को जगाने का काम हम कर रहे हैं और जगाने का काम भारत की संस्कृति में हम निहित रहे समाज, और ये जो पाश्चात्य की संस्कृति है इसको माने उससे दूर रहे। और विशेष रूप से युवा पीढ़ी से हमारा निवेदन रहता है कि जो विकृति हैं उनको दूर करते हुए और भारत की संस्कृति को अपनाकर, भारत की संस्कृति के मूल में रहते हुए समाज के निर्माण का काम करें, यही निवेदन हमारा रहता है। सह संयोजक प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा
कि 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में शहर के लोग और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सभी सहयोगी संस्थाएं ग्रेटर नोएडा, शारदीय सांस्कृतिक समिति, अयप्पा सेवा समिति और उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति ग्रेटर नोएडा द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर जैसा कि सौरभ जी ने और भाई साहब प्रणीत जी ने बताया कि जो 4 दिन का एक उमंग उत्सव पिछले 20 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी। कुछ चीज़ें मैं और जोड़ दूँ। इसमें 20 तारीख को शारदीय सांस्कृतिक समिति के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी और एक चंद्रा म्यूजिक जो कि दिल्ली की एक संस्था है उसके माध्यम से करीब 20 प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें कि देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक दिखाई देगी। इसमें मणिपुरी नृत्य भी होंगे और मणिपुरी एक ब्लाइंड एक्ट होता है, आँखों पर पट्टी बांधकर एक पल को काटने का, तो वो एक्ट भी इसमें होगा। इसी तरीके से 21 और 22 तारीख में जैसा बताया, 21 तारीख में कुलदीप आर्य जी जो प्रसिद्ध भजन गायक हैं उनके द्वारा देशभक्ति के गीत और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है 21 तारीख। 22 तारीख में जो केरल की समिति है, अयप्पा पूजा समिति, और दूसरी एक समिति उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति, उसके द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। थोड़ा सा इसका हेतु मैं बता दूं कि नया वर्ष हम क्यों मनाते हैं। एक तो ये कि जो अंग्रेजी नववर्ष है 1 जनवरी, उस दिन ना तो प्रकृति अनुकूल होती है, सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। आप देखते हैं भीषण सर्दी उस समय रहती है, और जबकि जो हमारा नववर्ष जो कि भारतीय कालगणना के अनुरूप होता है, और जहां हम ये कहते हैं कि विक्रमी संवत 2083 इस समय जो है वो प्रारंभ होगा, तो ईसा के जन्म से 57 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर जीत प्राप्त करने के पश्चात एक नया कैलेंडर प्रारंभ किया और उनके नाम पर ही इसको हम विक्रमी संवत बोलते हैं। तो उसको 2083वां वर्ष ये इस बार प्रारंभ होगा। तो एक तो ये हेतु, दूसरा ये कि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। तीसरा, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी वो भी इसी दिन से हुई थी। तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। सामने देखिए सभी लोग।